हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। अब ये इन का मतलब क्या है, छोटा सा इसका नाम है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। स्पेशली जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होता है। तो इसका काम क्या है, मेरे पास है यहाँ पर ये वाली ये एक डाटा है, मतलब एक टेबल है, ठीक है, जिसका नाम है कस्टमर्स। पहले मैं यहाँ पे क्यूरी परफॉर्म करती हूँ, कैपिटल में करते हैं। जहाँ पे लिख रही हूँ मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और जहां पे मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ वेयर नेम। अब ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, ये जहाँ पर ये नॉर्मल क्वेरीज है जो हमने पहले की थी। तो इसमें इनका क्या काम होगा, मैं लिख रही हूँ वेयर नेम इन। जो हमारी नॉर्मल क्वेरी होती है उसको हम लगाते हैं वेयर नेम इज इक्वल टू, कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। साथ में इसका नेम लिख देते हैं, ऐसे उसका नाम भाई हार्दिक है, ऐसे कि मुझे इसका डाटा चाहिए, मैं ऐसे लिख देती हूँ, मुझे हार्दिक का डाटा जहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वेयर नेम इज इक्वल टू दिस, ये हो गई हमारी नॉर्मल क्वेरी। लेकिन जब हम इन लगा देते हैं, साथ में मैंने इन लगा दिया, इसका मतलब होता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज साथ में लिख सकते हैं। मुझे एक नाम नहीं, मुझे मल्टीपल नाम लिखने हैं, उन सभी का डाटा चाहिए। तो ये बस पॉसिबल होता है इन ऑपरेटर के साथ, क्योंकि बिना हम इन ऑपरेटर के जब भी क्वेरी लगाते हैं तो यहाँ पर हम सिंगल नाम लिखते हैं, ठीक है। जहाँ हमें ऐसे लिखना पड़ता है नेम इज इक्वल टू दिस, फिर से नेम इज इक्वल टू दिस, फिर से नेम इज इक्वल टू दिस। इसको हम यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लगाया इन ऑपरेटर। तो अब मैं जहाँ पे बस नाम लिखूंगी, मुझे किस किस का डाटा चाहिए। ये एक रमेश है, जहाँ पर दूसरा है लिख देते हैं हार्दिक। पहले देख लेते हैं ये कैपिटल उठाएगा कि नहीं। इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ पे मेरे पास भाई डाटाबेस भी आएगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जहां से ओपन करते हैं तो डाटाबेस को हम साथ में लिखते हैं। इसको कर दो एग्जीक्यूट, ये होगी क्यूरी एग्जीक्यूट। तो ये देखो रमेश एंड हार्दिक का डाटा आ गया। इनका मतलब था कि हम मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं। अब मुझे इसके साथ में कोई और नाम लिख लेते हैं, मफी था एक, ये लिख देते हैं, ठीक है। जितनी मर्जी आप वैल्यूज साथ में लिखते जाओ। अब मैं ये डाटाबेस हटा देती हूँ, नहीं तो फिर से एरर आएगा। अब इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो मेरे पास यहाँ पर 3 बंदों का डाटा आ गया। इसका मतलब था कि इनका जो मेन काम है, जहां पर आप मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं, उसका डाटा मिल जाएगा। आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। मैं अब इसको अपडेट भी कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ अपडेट करना है, मैंने अपडेट करूंगी। मैं कस्टमर जो टेबल है, कस्टमर्स टेबल, उसमें सेट करना है एज। एज सेट करनी है 30। करनी किस किस बंदे की है, वेयर एज इन। अब मैं जहां पे लिखूंगी मल्टीपल वैल्यूज, उस बंदे की एज 30 कर दो, जिसकी एज 25 है, 27 है, ठीक है। मैं 2 वैल्यू लिख रही हूँ। इन सारे बंदों की, 2 बंदों की, जिधर 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 भी 25 या 27 एज होगी, हर एक बंदे की एज 30 कर दो। इन लगाने के साथ यहाँ पर हमने लगा दिए 2 वैल्यूज। 2 से आप 10 लगा सकते, 20 लगाओ, वो आपकी मर्जी। इसको फिलहाल ऐसे हमारे पास एरर आएगा, मैं दिखा देती हूँ फिर भी एग्जीक्यूट करके। ये एरर आया क्योंकि हम कर रहे हैं अपडेट। अपडेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक होता है, एक लाइन सेट एसक्यूएल सेव अपडेट्स इज इक्वल टू 0। इसको कर दो एग्जीक्यूट। तो ये होगी एग्जीक्यूट। जब भी आप अपडेट करें तो सेफ मोड में हमें अपडेट करना होता है, क्योंकि अपडेट कोई छोटी क्वेरी नहीं है। ये एक सिक्योरिटी पर्पज आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अपडेट करना, किसी भी बंदे का डाटा अपडेट हम जहां से कर दे, मान लो किसी की भाई आईडी है, रोल नंबर है, सैलरी है, उसको मैं ऐसे ही अपडेट कर दूं कि उसकी वैल्यू चेंज कर दी। किसी की सैलरी 5,000 10,000 है, मैंने वहां पर 2,000 लिख दी, तो ये सिक्योरिटी इशू हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सेल्फ मोड में ही अपडेट करते हैं। तो जहां से होगी ये क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट। अब मैं दिखा देती हूँ टेबल। ये है हमारा कस्टमर्स नाम का टेबल, इधर से ये है कस्टमर नाम का टेबल। तो यहाँ पर देखो, कोई भी मेरे पास 20 वाली, 25 और 27 वाली एज नहीं है। जो जो भी थी उसको मैंने 30 में चेंज कर दिया। पहले मेरे पास यहाँ पर 25 एंड 27 एज थी। अब देखो, इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जहां पे ही चलते हैं, इसको हटा देते हैं और इधर हम लगा देते हैं वेयर। मैंने कॉलन नेम चेंज करना है, तो मैं लिखूंगी, जहाँ पे एक कॉलन लिख देते हैं वेयर, क्या लिखें, कॉलन का नेम
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज नाम का कॉलम है, उसको हम करेंगे नॉट इन। इसको हम नॉट ऑपरेटर के साथ भी लगा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ई आएगा। अब मैं इसको नॉट के साथ लगा रही हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ इन बंदों को छोड़ के मैं लिखूंगी नॉट इन जिनकी एज 25, 30, 23। जिसकी एज जे वाली है, जिसकी एज जे वाली ना हो उसका मुझे डाटा चाहिए। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। यहाँ से मेरे पास यहाँ पर आ गई एज, तो मैंने यहाँ पर मेरे पास 30 एज बहुत बंदों की है, मैं दिखा देती हूँ। टेबल हमारा ये है, टेबल है, तो यहाँ पर देखो 30 वाले भी है, 23 वाले भी है। और मैं दिखा देती हूँ जब भी हमने क्यूरी यहाँ से एग्जीक्यूट की है, जहाँ पे जे वाली, इसमें देखो ना तो 25 है, ना 35, 30 है, और ना ही 23 है। मैंने इनको बोला कि जिसकी एज जे वाली है, ठीक है, उसका डाटा मुझे नहीं चाहिए। उसका मतलब नॉट इन, मतलब नॉट, इसका हमें नहीं चाहिए डाटा। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि कॉलन नेम के साथ इसको लगाएंगे। कॉलन नेम कैसे? जहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर, जहाँ पे मैं लिख दूंगी वेयर, साथ में लिख देते हैं 2000 इन सैलरी। सैलरी मेरा कॉलम नेम है। ये देखो सैलरी, मैंने इनको बोला है कि मुझे उसका डाटा चाहिए जिसकी सैलरी 2000 हो, ठीक है। तो मैं जहाँ पे इन, अब ये वाली क्वेरी क्या है, जहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं कॉलम नेम। पहले मैं यहाँ पे वैल्यू यूज करती थी, मतलब डाटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉलम नेम। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि सैलरी जिसकी 2000 हो उसका डाटा चाहिए। एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पर देखो जिस जिसकी सैलरी 2000 है उसका डाटा मेरे पास आ गया, बाकी कोई भी नहीं आएगा। ऐसी क्यूरीज हमारे पास ज्यादा यूज होती हैं जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं सब क्यूरी लगाऊंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब क्यूरी क्या होता है, एक क्यूरी लगा के उसके बीच हम दूसरी क्यूरी लगाएंगे। मैं पहले लगा के दिखा देती हूँ, फिर आप देखना। मैं जहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, जहाँ पे लिखूंगी वेयर नेम इन, ये हो गई मेरी एक क्योरी, ठीक है। इसको लिखो साथ में, ये राउंड ब्रैकेट के बीच आएगी मेरी दूसरी क्योरी। क्योरी क्या होगी? सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000। ये वाली मैंने क्योरी लगाई है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं एरर किधर है। सिलेक्ट में, जहाँ पे मुझे चाहिए, मैंने इसको बोला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब स्टार का मतलब क्या है, सारा डाटा मुझे चाहिए। ये क्वेरी मैंने लगा दी कि सारा डाटा मुझे चाहिए कस्टमर्स से, जिसका नाम, नाम क्या हो, ठीक है। अब मैंने जहां पर लिख दिया सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000। अब इससे पता कैसे चलेगा सब क्यूरी है हमारे पास? देखो एक क्यूरी है जे वाली, दूसरी क्वेरी है जे वाली। सिंपल, वैसे तो हमारे पास सिलेक्ट 2 बार आया है, ये देखो सिलेक्ट एक बार हो गया, ये दूसरी बार सिलेक्ट हो गया, ये हमारी सब क्वेरी हो गई। अगर आप सिलेक्ट के बिना भी क्वेरी लगाते हैं, एक क्वेरी होती है राउंड ब्रैकेट के बाहर, दूसरी क्वेरी होती है राउंड ब्रैकेट के बीच, तो इसको हम बोलते हैं सब क्वेरी। अब हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, यहाँ से कर देते हैं डायरेक्ट। हो गई। एक बार फिर देख लेते हैं, नहीं हुई, इसको हम करेंगे सिलेक्ट करके करके देख लेते हैं। ये हो गई क्यूरी। अब देखो मेरे पास क्या डाटा आया, जिसकी सैलरी 2000 से ज्यादा हो। एक तो ये हो गई क्यूरी, लेकिन मैंने जहाँ पे लिखा था भाई सिलेक्ट नेम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने उनको बोला था सिर्फ और सिर्फ नेम सिलेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरी कंडीशन लगा दी कि सारा डाटा सिलेक्ट करना है। ये देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, पहले मैंने बोला कि सारा डाटा करो, बाद में मैंने यहाँ पर बोल दिया कि नेम सिलेक्ट करनी है, मतलब मेरे पास सारे का सारा डाटा आ गया, लेकिन कंडीशन जे वाली चली, ठीक है। एक क्यूरी मेरी जे वाली चल गई,
जे वाली एग्जीक्यूट होगी, दूसरी क्वेरी जे होगी जिसकी सैलरी 2000 से ज्यादा थी। तो यहाँ पर देखो 2000 से कम वाला कोई भी बंदा नहीं है। अब दिखा देते हैं कस्टमर टेबल, किधर गया भाई? जी हाँ, कस्टमर टेबल। मेरे पास इतना सारा डाटा था, 2000, 1500, 2000 ये वाली हमारे पास थी। एक ये वाले बंदे भी थे, लेकिन हमारे पास वो वाली नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ 2000 से ज्यादा वाली जिसकी सैलरी है वही आए। लेकिन मेरे पास सारा डाटा आया, मेरे पास सिर्फ नेम नहीं आया, मैंने सिर्फ नेम बोला था। लेकिन हमारी दोनों क्यूरीज चल पड़ी, इसी को हम बोलते हैं सब क्यूरी। ज्यादातर हमारे पास प्रॉब्लम सब क्यूरी में आती है, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही आपको बस लगानी आनी चाहिए।